बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि सभी प्रेमी गुरुमुखों को पता है कि हम शांति वचन भंडार का वर्णन कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती से आज्ञा लेते हुए आगे आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था संतों के वचन, 15 नंबर तक हम पढ़ लिए थे। आगे आरंभ करने जा रहे हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करना। संतों ने फरमाया है, विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम यह निकला कि विभीषण की आज तक जय जयकार होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे? अगर आपका हृदय साफ नहीं है, हृदय अगर मैला है, उसमें आपके हृदय में मैल है, मन में कटुर भावनाएं हैं, तो ऐसे हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके हृदय में प्रभु का वास हो तो अपने मन की चादर को उज्जवल करो। जितना आपका मन उज्जवल होगा, मन साफ होगा, प्रभु का निवास उतना ही आसान हो जाएगा। आत्मोन्नति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि त्यागने पड़ते हैं, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। तुम्हारी वृत्ति बहुमुखी होने के कारण तुम्हें दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। प्रभु हर पल हर क्षण तुम्हारे अंग संग होते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो इतना संसार में उलझा हुआ होता है कि जिसकी वजह से हमें उसके होने का एहसास नहीं कर पाते हैं। संतों ने फरमाया है, गुरु शब्द सब दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्म जन्म की मैली सुरती भी निर्मल हो जाएगी। आप जितना अधिक अपने मन में प्रभु के नाम का सिमरण करोगे, उतनी ही आपके जो मन की मैली है वो धुल जाएगी और आपका मन जो है वो उज्जवल हो जाएगा। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को ना सताओ। सच्चा प्रेमी वही है जो कभी भी किसी का हृदय को नहीं दुखाता है। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु है। प्रत्येक व्यक्ति का उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं, परंतु विरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सद्गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। जो सच्चे गुरुमुख होते हैं, जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं, निरंतर प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं, श्री गुरु महाराज अपने ऐसे विरले गुरुमुख पर कृपा करते हैं और उसके सारे जो पाप है उनको काट के उनको मुक्त कर देते हैं, जिससे उन्हें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। कमजोर व्यक्ति ही शत्रु के आगे झुकता है। सूरमा तो मरण काल तक सामना करता रहता है, परंतु पग पीछे नहीं हटाता। यदि काम क्रोध तुम पर हमला करते हैं तो सद्गुरु शब्द की कमाई से उन पर विजय प्राप्त कर लो। अगर आप सद्गुरु के नाम का जाप करोगे तो तुम इतने बलवान हो जाओगे कि ये जो तुम्हारे मन की जो विकार हैं, जिनमें तुम घिरे हुए हो, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। जीवन 4 दिन का है। नाव के यात्रियों के समान हिल मिल कर चलो, समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। आत्मिक पथ पर चलते हुए इन दोनों से बचकर चलो। एक कनक और दूसरा कामिनी, ये दोनों इस मार्ग में रुकावट डालते हैं। संतों ने आगे फरमाया है, किसी भी बुरी वस्तु की आदत न डालो। स्वभाव बनाना तो सरल है, परंतु उसमें परिवर्तन लाना बहुत कठिन हो जाता है। यदि हमें किसी भी चीज़ की आदत बनानी है तो ये बहुत गलत चीज़ है। आदत नहीं डालनी है हमें किसी भी चीज़ की। किसी भी चीज़ का स्वभाव तो बन जाता है, लेकिन अगर उस आदत को छोड़ो तो बहुत मुश्किल होती है फिर उसे छोड़ने में। इसलिए अगर आदत डालनी है तो अच्छी आदत डालो। प्रभु का नाम जाप करने की आदत डालो, बुराई की आदत नहीं डालो। यदि सद्गुरु शब्द का रस लेना चाहते हो तो विषय रसों को त्याग करो। एक मयान में 2 तलवार कैसे समाएंगी? अगर आप सद्गुरु के रस का पान करना चाहते तो आपको विषय व्यापारों को त्यागना होगा, तभी आप सद्गुरु को पा सकते हो। आप सोचो कि मन में प्रबल इच्छाएं जागृत कर लो और सद्गुरु को भी पालो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
भोजन सत्व गुणी हल्का और कम खाओ तो श्वास सरलता से चलेगी और भजन में सहयोग प्राप्त होगा। हल्का भोजन खाओगे, हल्की सांस चलेगी तो सांस सांस में प्रभु का नाम जपोगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ गुरु चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। अपने प्रभु के चित्त में चित्त लगाओ और इतने विलीन हो जाओ कि ये संसार की आपको खबर ही ना रहे। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में निछावर कर दो। चिंता चिता से बुरी है, चिंता चिता से भी बुरी है। चिता तो पल में जलाकर राख कर देती है, परंतु चिंता आजीवन जलाती रहती है। इसलिए चिंता को विस्मृत करके सच्चे नाम की संभाल करो। जो सच्चा नाम है उसका सिमरण करो। सांस सांस में प्रभु का नाम जपो। मालिक से प्रीत निभाने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, अपने सच्चे मालिक से प्रीत निभाने में आपको चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो प्रसन्नता से दे दो। सब कामी काम के पीछे, लोभी धन के पीछे, सब कामी काम के पीछे लोभी धन के कारण सिर देने से तत्पर नहीं रहते। तो तुम मालिक के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े तो संकोच ना करो। जिस प्रकार कोई लोभी धन को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मालिक को पाने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उनको करो, उसमें संकोच ना करो और मालिक को पाओ। संत मंत से प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद एवं वाद विवाद को त्याग कर गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। किसी से वाद विवाद ना करो, गुरु की सेवा करो। यही सच्चे गुरुमुख का राह होनी चाहिए। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य की मुख न मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से वंचित रह गए तो समझो असफल होकर जा रहे हो। अगर आप इस संसार में आए और आपने मालिक की भक्ति नहीं करी, प्रभु का नाम नहीं लिया, तो ये आपका जीवन व्यर्थ है। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए सहयोगी मिल गए हैं और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक मिल गए हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरु का द्वार मिलता है, जिन्हें गुरु का प्रेम मिलता है। अगर आप ऐसे भाग्यशाली हो, आपको ऐसे गुरु मिले हैं, तो आपको उनकी आज्ञा को शिरोधार कर अपने जीवन मार्ग में चलना चाहिए। उनके वाणी का, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। तभी आप ये जीवन को सफल बना पाओगे। इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक को भी संवार लोगे। जैसी वस्तु होगी वैसा ही मूल्य होगा। 50 या 100 रुपए में मेज, कुर्सी या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों और लाखों में ही मिलेगा। यदि सद्गुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए तत्पर रहो। शारीरिक रोग, कष्ट तो गुरुमुख पर भी आते हैं, लेकिन वह मालिक के नाम में इतने लवलीन रहते हैं, उन्हें दुखों का आभास ही नहीं होता। जो प्रेमी गुरुमुख होते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन प्रभु के नाम में वो इतना रम जाते हैं, इतने रसलीन रहते हैं कि उन्हें उन दुखों का आभास नहीं होता। संत मंत में प्रविष्ट हुए हो तो पूर्णतः लाभ तब होगा जबकि दिल व जान से उस मत के नियमों का पालन करोगे। आपको अपने गुरु के वचनों का पालन जो है वो नियम से करना होगा, तभी उनकी कृपा दृष्टि आप पर होगी। गुरुमति का मूल्य है मनमति का त्याग। इसके बिना भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो गया है तो छोटों को परेशान मत करो, नहीं तो उनकी हार्दिक पुकार तुम्हें भी परेशान कर देगी। संतों ने ऐसा फरमाया है। आगे संतों ने फरमाया है, किसी की भी निंदा ना करो, क्योंकि उससे तुम्हारी ही हानि होगी। यदि तुम पूछते हो कि कौन सी हानि होगी, तो सुनो, तुम्हारे सब शुभ कर्मों का फल उसके पास चला जाएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। अब आप स्वयं ही समझ लो।
अगर आप किसी की निंदा करोगे तो आपके जो भी शुभ कर्म होंगे उनका सारा फल जो है वो निंदा जिसकी आपने करी है उसको मिल जाएगा और उसके बुरे कर्मों को फल आपको मिलेगा। इसलिए संतों ने फरमाया है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे अंधेरी कोठरी में हर समय ठोकर लगने का भय रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण हो उसे सतपथ से भटकने का भय रहता है। इसीलिए हृदय में अखंड ज्योति जलाओ जिसमें प्रेम की बाती और सत्य का तेल हो, तो आपको कोई भी भटका नहीं सकता, आप ठोकर नहीं खा सकते। जब आपके हृदय में पल पल प्रभु के नाम का उजाला हो रहा होगा, उसके नाम की ज्योति जल रही होगी, तो आप अपने जीवन में कभी भी कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस सेवक का सद्गुरु के चरणों में प्रेम है वह नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सो जाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सुरती नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मिक लाभ हानि की पूर्ण जानकारी सतगुरु को होती है। जीव की प्राय यही दशा होती है कि थोड़ा भजन या सेवा करके स्वयं को कुछ समझने लगता है, इसलिए हानि की ओर जाता है और समझता यही है कि मैं लाभ की ओर जा रहा हूँ। यदि हृदय में दीनता धारण करोगे तो सुरक्षित रहोगे। आप प्रभु को जितना सब कुछ छोड़ दोगे, प्रभु के ऊपर सब कुछ जितना छोड़ दोगे, अपने अंदर से अहंकार और मैं निकाल दोगे, उतना ही आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। हृदय में जितनी दीनता धारण करोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। जिसको प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हो, प्रभु की अभिलाषा करते हो, तो आपको अन्य सभी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। अगर अपने मन में और इच्छाएं भी रखोगे संसारिक और प्रभु पाने की इच्छा भी रखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों चीज एक साथ नहीं पा सकते। यदि स्वयं को प्रेम रंग में रंगना चाहते हो तो पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर में जाकर धो। आप सत्संग सुनो, सत्पुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं उनको सुनो, उससे अपने मन के मैल को धो, तभी आप अपने आप को प्रेम के रंग में रंग पाओगे। कुर्बानी किए बिना सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रिय विषय विकारों की ओर से रोककर सुमरण और सेवा में निरंतर लगाओ, उससे उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ होगा। बहुत लोग बातें तो करते हैं कि प्रभु जैसे की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य अपने मन में लालच रखते हुए सांसारिक सुखों को पाने के लिए प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, मायावी चीजों में अपने मन को फंसा के रखते हैं, ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं होते। उन्हें प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। कुछ समय के लिए वो खुश हो सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख उन्हें नहीं मिलेगा। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? जब आप सब चीजों को, सब इच्छाओं को त्याग करके प्रभु के रस में रंग जाओगे, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। सुमरण में महान शक्ति है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार नाम के सुमरण से अन्य सभी मायावी विचारों को काट दो। आप इतना नाम का सिमरण करो कि मन में आने वाले सभी मायावी विचारों को काट दो, उनका अपने मन पे वश ना चलने दो। अपने मन में प्रभु के नाम की सच्ची ज्योति जगाओ, सच्चे नाम का उजाला करो, तो ही आप अपने जीवन को सफल बना पाओगे। इस लोक में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए सारे काम करो, लेकिन सांस सांस में अपने प्रभु का नाम जपो, प्रभु के नाम का सिमरण करो। जो भी संसार में भूली हुई रूहें हैं उन सभी से प्रेम करो, उनको सतमार्ग दिखाओ, गुरु मार्ग दिखाओ, गुरु दर्शन कराओ, सत्संग सुनो, सेवा करो, सुमिरन करो, तो ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। रिनंगली निवासी भगवान की जय। श्री बाई जी महाराज की जय।